नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू में। आज की कहानी है बहू का सम्मान। आज फिर सीमा ड्यूटी से वापस आई तो देखा कि यहाँ घर में हमेशा की तरह बिखरा पड़ा था सब सामान और यहाँ पंचायत चल रही थी। यूं तो इनका हर रोज का ही काम था, जिसे अनदेखा कर सीमा आगे बढ़ गई। मन ही मन उसने सोचा कि यह करे भी तो क्या करें, इनको तो मजा ही दूसरों के घर की बुराई करने में आता है। बस दूसरों के घर के चर्चे करना इनका पसंदीदा काम है। अब यह घर की चिंता यह किस लिए करेंगी? खुद तो अमीर घर के अरमान सजाती हैं और भाभी को नौकरानी समझती हैं। इन्हें भी जब नौकरानी समझा जाएगा तब देखूंगी, करने दो मनमानी तब तक। सीमा राजस्व विभाग में कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। वैसे तो वह अपने पति का खर्च बांटने के लिए ही नौकरी करती है, लेकिन घर से बाहर रहने का दूसरा कारण उसकी नंदे भी थीं। घर में रहकर तानेबाजी सहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। इसी कारण उसने नौकरी करने की ठान ली थी। आज उसे ज्यादा काम के कारण ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा था, जिसे छोड़कर नहीं आ सकती थी। घर आते आते शाम के 6 बज चुके थे। उसके परिवार में सास और उसके अलावा उसकी 2 कुंवारी नंदे थीं। उसका पति विकास घर का इकलौता जिम्मेदार बेटा था, जिसके कारण वह नौकरी करने लगी थी। विकास दोनों बहनों से छोटा था, लेकिन उसकी शादी पिता के स्वर्गवास के कारण पहले कर दी गई थी, जिससे बहू आकर घर संभाले और दोनों मिलकर बहनों की शादी करें। ससुर जी का 2 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था, लेकिन इन दोनों नंदों और सास ने मिलकर उसे परेशान कर रखा था। दोनों बहनें मिलकर एक हो जाती थीं। दोनों बहनें बड़ी थीं तो सीमा कुछ बोल ही नहीं पाती थी और सीमा के हर छोटे से छोटे काम में गलतियां ढूंढ निकालती थीं। सास ने भी कभी सीमा का साथ नहीं दिया। कामकाज से इन माँ बेटियों को कोई मतलब नहीं था। सारा दिन बैठकर गप्पे मारना और इधर इधर की बुराई करना, और सीमा के जाते ही उसके खिलाफ सास के कान भरने लगती थीं। सास को भी बेटियां कभी गलत नहीं लगती थीं। सीमा को इससे कुछ आराम मिली जब उसकी नौकरी लगी। अब वह शांति से सारा दिन बाहर रहती थी और शाम को आकर खाना बनाती और खाकर सो जाती। उसने अंदर आकर समय देखा तो 7 बज गए। यह तो विकास के आने का समय है। उसने पहले जल्दी से किचन में जाकर चाय का दूध चढ़ा दिया और फिर कपड़े बदलने चली गई और फिर हाथ मुंह धोकर आई। चाय बन चुकी थी, जो उसने चाय ट्रे में रख दी। चाय के साथ थोड़ा सा चिप्स भी तल लिया था। बनाने के बाद चाय को साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर रखने चली गई। अब उसे पानी पीना याद आया तो किचन में गई, तभी बाहर से आवाज आई, लीजिए भैया, सब तैयार है, अभी बनाया मैंने गर्मा गर्म आपके लिए। विकास ने कहा, वाह दीदी, क्या बात है, आपको सब ध्यान रहता है कि मुझे क्या चाहिए। पता है, आज इसका ही मन हो रहा था मुझे भी। सीमा बाहर आई तो सब देखकर हैरान रह गई। पूरे दिन की थकी हारी सीमा मन में सोचने लगी, एक तो सारा दिन मेहनत करो, घर आकर कोई एक कप चाय तक नहीं पूछता, और जो काम मैं करती उसका क्रेडिट भी ले जाती हैं। उसकी सास सामने बैठी उसे घूर रही थी, तो इसी कारण वह कुछ बोल भी नहीं पाई। अपनी बहन की बात सुनकर विकास ने हंसकर सीमा की ओर देखकर बोला, देखो दीदी मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। सीमा अंदर ही अंदर जल भुनकर रह गई। अगर सच बताती तो सब एक तरफ हो जाते। विकास को जो दिखाई देता था वही समझता था। उसके हिसाब से तो सीमा उसकी तरह ही ऑफिस से आई थी। विकास सीमा को कभी कुछ नहीं कहता था और चाहता भी नहीं था, लेकिन जहाँ माँ बहनों की बात होती वहाँ उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। विकास को यह पसंद नहीं था। सीमा कई बार इस सब का शिकार हो चुकी थी, इसलिए अपने और विकास के संबंध बचाने के लिए अब वह चुप रहने लगी थी। बड़ी बहन रंजना की तारीफ होते देखकर दूसरी बहन ने भी कहा, विकास आज खीर खाओगे? विकास ने हंसकर हाँ बोल दिया। विकास मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलने चला गया। ऐसा करो कि रोटी और मशरूम की सब्जी बना लो। आज सीमा मन ही मन गुस्सा हो रही थी। आज ही इन सबको यह सारी नाटकबाजी करनी थी। विकास को चैन से खाने तक नहीं देती। यह मुझसे ही सब करवाएंगी, लेकिन चापलूसी करने में सारी अव्वल हैं। दोनों की दोनों घर में बैठकर मूंग दाल दल रही हैं मेरे ऊपर, और मम्मी जी जाने कब तक इनको घर में बिठाए सारा दिन बस बातें करती रहेंगी। इसी से कान भरकर भाई को रिझाया करती हैं। यह बहनें, यह माँ भी ना, इनकी बात भी पत्थर की लकीर की तरह मानती हैं।
इस बात में सीमा का दिल टूटा हुआ रो भी नहीं सकता था। उसे तो हिम्मत रखनी थी। इन सबके बीच उसने नौकरी करके खुद को इन सबसे दूर तो कर लिया था, लेकिन विकास की बहनें सीमा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बेचारी सीमा अपने भविष्य और बाल बच्चों के भविष्य के लिए नौकरी करती थी। पति की कमाई तो इन्हीं लोगों पर खर्च हो जाता। उसकी कमाई की वजह से ही सारा घर अस्तर थोड़ा ठीक ठाक होने लगा था। कुछ देर बाद विकास आया। सबने मिलकर चाय पी और साथ में चिप्स भी खाए। चाय पीने के बाद सीमा किचन में बर्तन धोने चली गई। रोज शाम को ड्यूटी से आने के बाद किचन में बर्तनों का ढेर मिला करता था, जिसे धोने का काम सीमा आकर ही करती थी। लेकिन विकास को यह सब दिखाई ही नहीं देता था। ऑफिस से आने के बाद इन सब कामों का रोज का रूटीन ही हो गया था। लेकिन दोनों बहनें गलती से भी कभी उसका हाथ बटाने का नहीं सोचती थीं। रोज उनके लिए काम बढ़ाना, उनके काम की गलतियां निकालना, बस यही सब करती थीं। एक बार सीमा ने विकास को बताने की कोशिश की तो विकास ने कहा, कितना काम करती हो तुम, यहाँ अकेले थोड़ी करती हो। अपनी बहनों के झूठ पर विकास समझ ही नहीं पाता था। एक बार सीमा ऑफिस से जल्दी आ गई। थोड़ा आराम करने के बाद उसने किचन के सारे बर्तन धोए और खाने में कई तरह की चीजें बनाई। लेकिन विकास के आते ही संजना ने कहा, विकास आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, कमर में दर्द हो रहे हैं मेरे। विकास ने कहा, क्या हुआ दीदी? तो संजना ने कहा, विकास वह क्या है ना, आज बर्तन भी काफ़ी थे और फिर बाहर से सब्जी भी लानी थी, और हाँ, तुम्हारे लिए कई तरह के पकवान भी तो बनाए हैं। बस ऐसे ही थकान हो गई। विकास ने कहा, दीदी आप आराम कीजिए, काम तो सीमा कर लेगी। और हाँ सीमा, तुम आज पहले आने वाली थी ना। सीमा को तो यह सब सुनकर गुस्सा आ रहा था, तो वह कुछ नहीं बोली। रंजना ने बीच में ही बोलते हुए कहा, अरे वह थकी हुई थी विकास, तो आते ही वह सो गई थी। शाम को मैंने उन्हें चाय देकर उठाया था। विकास को यह सुनकर बुरा लगा और उसने बाद में कहा, तो सीमा ने सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन विकास मानने को तैयार ही न हुआ। खरी खोटी सीमा को ही सुननी पड़ी। विकास की दोनों बहनें मिलकर मुस्कुरा रही थीं। फिर तो घर का माहौल 4 दिन तक खामोशी भरा रहा। सीमा किसी से बात तक नहीं कर रही थी। विकास तो अपनी माँ का सिर झुकाकर कहना मानता था और वह सब मिलकर उसकी कमाई को आराम से लूट रहे थे। कितनी बार तो विकास से खर्चे के लिए पैसे ज़्यादा ले लिए जाते और खर्चा कम होता था। सीमा जानते हुए भी नहीं बोली, क्योंकि विकास कहता कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, मेरी कमाई पर इनका हक है। एक दिन सीमा को किसी एक लड़के ने रिश्ते के बारे में बताया था। लड़का अच्छा था और नौकरी पर भी था। उसने तय किया कि आज विकास के सामने और माँ से उसका जिक्र करूंगी। खाना खाते समय सीमा ने मन को संभाला और उस लड़के के रिश्ते की बात छेड़ दी। विकास कुछ बोलता उससे पहले ही रंजना ने कहा, तुम जितनी हो उतनी ही बनकर रहो, समझी? ऐसे वैसे गहरे रिश्ते को लाकर महान बनने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम किसी के भी पल्ले बांधकर मुझे घर से भगाना चाहती हो। मुझे सब समझ आता है कि तुम विकास के साथ अकेली रहना चाहती हो। सीमा को इन शब्दों की उम्मीद नहीं थी। विकास ने कहा, सीमा, जब माँ है तो वही करेंगी, तुम यह सब क्यों कर रही हो? मुझे पता है कि तुम्हारी दोनों के साथ नहीं बनती। इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम पीछा छुड़ाने के लिए यह तरीका निकालो। सीमा ने तो माथा ही पकड़ लिया था। एक छोटी सी बात को इस तरह घुमाकर पेश किया था रंजना ने। नहीं पसंद था तो मना कर देती, लेकिन इतनी बातें बोलने की क्या जरूरत थी? ऐसे तो कभी भी यह ब्याही ही नहीं जाएंगी। इन्हें हमेशा भाई के ऊपर ही रहना है। ना तो कोई नौकरी करना चाहती हैं और ना ही घर के काम। जाने कहाँ किस घर यह जाएंगी। इस तरह हर रोज अब सीमा चुप रहने लगी थी। सारी बहनों में से कोई ख्याल भी नहीं करता कि सीमा खाएगी क्या या फिर उसके लिए रखना है कि नहीं। रोज सबको खाना खिलाने के बाद जो कुछ बचता उसे खाकर उठ जाती। रात में सारा काम निपटाकर जब वह अपने बेडरूम में पहुंचती तो रात के 11 बज जाते थे। विकास कभी कहता कि बड़ी देर हो गई आज काम खत्म करने में, तो सीमा थके हारे ही जवाब दे देती कि जल्दी कैसे आ जाती, आती तो सारा काम कौन करता। एक दिन विकास ने कहा, रहने दो सीमा, झूठ क्यों बोलती हो तुम? यह रोज रोज का क्रेडिट लेने के चक्कर में मत रहा करो। अरे दोनों दीदी काम करती हैं, तुमसे अकेले नहीं करवाती। तुम तो ऑफिस जाती हो, तुम यहाँ से इतना काम अकेले आकर कैसे करोगी? सीमा हैरान रह गई। मतलब विकास को ऐसा लगता था कि सब लोग मिलकर काम करते हैं
और ऐसा उन दोनों ने ही कहा होगा। सीमा इतना बोलकर ही विकास को झूठी लग रही थी। एक बार सीमा ने कहा, विकास आप सच देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। यह सब आपके सामने काम करते हैं, पीछे से मुझे अकेले ही करना पड़ता है, बस उतनी ही देर जितनी देर आप घर में रहते हैं। लेकिन विकास तो जैसे गुस्सा हो गया। सीमा, मैंने यह नहीं कहा कि तुम कामचोर हो, बल्कि यह कह रहा हूँ कि यह सब घर संभालते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं। तुम जो कह रही हो मुझे ऐसा नहीं लगता। इस सब के बाद सीमा गुस्से से पीठ फेरकर सो गई। कुछ दिन बाद बड़ी बहन रंजना ने माँ से कहा, माँ मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, आप विकास को कह देना, हो सकता है मुझे देर हो जाए या फिर ना ही आ पाऊँ, तो मैं उसके घर ही रुक जाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं फुर्सत से बात नहीं की हूँ। माँ ने रंजना को जाने दिया। उस दिन सीमा जल्दी घर वापस आ रही थी। धूप के कारण उसने चेहरा ढका हुआ था और ऑटो में बैठी चली आ रही थी, लेकिन उसे बाइक पर जाती हुई रंजना दिखाई दी और उसने ऑटो वाले से उसका पीछा करने के लिए कहा। जब पीछा किया तो बाइक किसी होटल के बाहर जाकर रुकी। यह देखकर सीमा हैरान रह गई। रंजना उस लड़के के साथ हाथ पकड़कर होटल में चली गई। सीमा ने ऑटो को पैसे देकर जाने को कहा और होटल में घुस गई। रिसेप्शन पर खड़ी रंजना को देखकर सीमा पीछे खड़ी रही और उसको रूम की चाबी लेकर अंदर जाने के बाद रिसेप्शन पर गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रंजना को रोकना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। घर जाकर कहेगी तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा। उसने सोचा कि पहले घर जाएगी और कुछ तरकीब निकालेगी। इस बदनाम जगहों पर खड़े रहना ठीक नहीं है। सीमा घर गई और माँ से कहा, मम्मी दीदी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो सास ने कहा, अरे कहीं जाएगी नहीं क्या, बस तुझे ही घूमने का परमिशन चाहिए क्या, गई है अपनी सहेली के घर उससे मिलने। सीमा यह झूठ सुनकर हैरान रह गई। यूं तो यह रंजना ने पहली बार ही किया था, लेकिन सीमा को अब उसकी फिक्र हो रही थी। रंजना का ये झूठ बोलकर होटल जाना बदनामी का कारण बन सकता था। उसने कमरे में जाकर रंजना को फ़ोन किया। कई फ़ोन करने के बाद रंजना ने फ़ोन उठाया। हेलो दीदी, आप कहाँ हैं? रंजना ने गुस्से से कहा। तुमसे मतलब? सीमा ने कहा, दीदी मुझे पता है कि आप जिस होटल के जिस कमरे में हैं, मेरे पास आपकी फ़ोटो है इस लड़के के साथ। जल्दी से घर वापस आ जाइए, नहीं तो सबको बता दूंगी, और सबसे पहले विकास को। रंजना इस बात के आगे कुछ न बोल सकी। वह कुछ कहती उससे पहले ही सीमा ने उसे फ़ोटो भेज दिया। अब रंजना को घर लौटना पड़ा। सीमा ने उसे आते ही राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने अनहोनी होने से बचा ली है, और वह भी बिना किसी को बताए। उसने रंजना से बात करने की कोशिश की। दीदी कोई पसंद है तो विकास को बता दीजिए, लेकिन ऐसे होटल में जाकर बदनामी मोल मत लीजिए। रंजना ने उससे कहा, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। सीमा को डर था कि इस बार तो रंजना घर आ गई, लेकिन अगली बार फिर यही किया तो उससे कहाँ से ढूंढेगी। वह लड़का ऐसा दोबारा जरूर करेगा। उसने एक दिन छत पर जाकर फ़ोन पर बात कर रही रंजना की बातें सुनने की कोशिश की। रंजना ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो, आज संडे है, आज नहीं आ सकती, लेकिन कल आ जाऊंगी, क्योंकि कल मेरी भाभी ऑफिस चली जाएंगी। यह सुनकर सीमा के होश उड़ गए। घबराई हुई सीमा रंजना की तरफ बढ़ी और सामने जाकर खड़ी हो गई, तो रंजना ने फ़ोन काट दिया। सामने उसे देखकर जोर से चिल्लाई, देख तुम मेरे बीच में टांग मत अड़ा, छोटी है तो मुंह बंद करके रह, मेरा मन मैं कुछ भी करूं। सीमा ने कहा, दीदी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, जो कोई है उसे घर लेकर आइए। रंजना ने कहा, अभी मैं नहीं ला सकती, वो कुछ करता नहीं है, अब करने लगेगा तो लेकर आ भी जाऊंगी। खबरदार जो घर में मुंह खोला तो। सीमा हैरान रह गई कि कैसे एक लड़की को इज्जत की परवाह ही नहीं थी। सीमा ने कहा, दीदी नहीं बताएंगी तो मैं अभी जाकर सबको बताऊंगी, विकास ऑफिस से आने वाले हैं। इतना सुनते ही रंजना ने आंखें लाल पीली करके कहा, तेरी इतनी हिम्मत, और उसने सीढ़ियों की तरफ जाते हुए सीमा को धक्का दे दिया। सीमा सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी थी। उसकी आवाज़ से उसकी सास देखने आई तो सीमा की इस तरह गिरते देखकर चीख पड़ी। बाकी दूसरी बहन भी आईं और सीमा को उठाने लगीं। सीमा बेहोश हो चुकी थी और सिर में गहरी चोट लगी थी। उसके सारे कपड़े खून से भीगे थे। तभी छोटी बहन ने कहा, मम्मी यह कैसे गिर गई। ऊपर से रंजना भी आ गई थी और उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। तभी घर में विकास घुसा और सीमा को इतनी गहरी चोट लगा देखकर फौरन हॉस्पिटल ले गया।
उसकी माँ बार बार रंजना को देख रही थी और उसकी झुकी नज़रें उस पर शक करने का मौका दे रही थी। डॉक्टर ने तुरंत सीमा को इमरजेंसी में भर्ती कर दिया और उसका इलाज शुरू हो गया। खून काफ़ी बह चुका था, सिर में अधिक चोटें थीं। डॉक्टर को उसके सिर में खून बंद करने के लिए कई टाँके भी लगाने पड़े। सीमा के कंधे में फ्रैक्चर भी हुआ था। विकास इस सबसे बहुत परेशान था और साथ ही डॉक्टर ने बताया कि सीमा प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन अब यह बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। उसका मिसकैरेज भी हो गया। यह सुन सबके होश उड़ गए। शाम हो गई और उसके बाद सीमा होश में आई। विकास उसका ख्याल रख रहा था। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। विकास की फिक्र देखकर वह बार बार रो रही थी। 5 दिन बाद सीमा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने कहा इन्हें पूरा रेस्ट करना होगा। कंधे को हिलाया तो हड्डी जुड़ेगी नहीं और यह बेल्ट पहने रहना होगा। दवाई का भी सही ख्याल रखिएगा। सिर पर चोट है तो कोई टेंशन नहीं करनी है। पूर्ण बेड रेस्ट के लिए। बात से दोनों बहनें घबरा गईं। काम कौन करेगा, इससे दोनों बहनों के बीच बहस होने लगा। सीमा के घर आने के बाद अगले दिन से ही विकास को ऑफिस जाना था। विकास ने जाने के बाद सीमा से पूछा कि कैसे गिर गई, लेकिन उसने विकास को कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि उसकी बहन उसे झूठा साबित कर देगी। अगली सुबह दोनों बहनें चादर तानकर सोती रहीं और विकास के लिए नाश्ता किसी ने नहीं बनाया। उसकी माँ ने उठकर चाय बनाकर और नमकीन का पैकेट पकड़ा दिया। विकास चुपचाप वही लेकर चला गया, लेकिन ऑफिस में वो उससे खाया ही नहीं जा रहा था। उसने घर फ़ोन किया तो पता चला कि सब लोग घर बाहर से जलेबी और समोसे मंगाकर खा रहे हैं। विकास चुप रहा और फ़ोन काट दिया। सीमा ने भी वही खिचड़ी खाकर दवाई खा ली थी, लेकिन परेशान थी कि अब विकास का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। यूं ही 15 दिन निकल गए और घर के हालात बुरे हो गए। विकास यह सब देख रहा था कि ना तो कोई उसका ख्याल रख रहा है और ना ही कोई सीमा का ख्याल रख रहा है। कोई भी काम समय से नहीं हो रहा था। ना तो ढंग का नाश्ता, ना तो ढंग का खाना बनता। पूरे घर में गंदे बर्तन और कपड़े इधर उधर पड़े रहते थे। घर में इतनी गंदगी और धूल देखकर विकास तो सीमा की बातें याद आने लगी थी। विकास अब चिड़चिड़ा हो रहा था। बहनों ने भाई को प्यार दुलार खाना सब देना बंद कर दिया था। ऑफिस से आकर चाहे खुद बनाता या माँ बनाती, दोनों बहनें बहाना बनाकर बाहर घूमने निकल जाती। विकास दोनों से कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसे याद आ रहा था कि सीमा यही सब सारे काम कैसे बिजली की फुर्ती के साथ किया करती थी। आखिर एक दिन बेटे ने गुस्से में झुंझलाकर माँ से कह ही दिया कि माँ, सबको क्या हो गया है, कोई भी काम समय पर क्यों नहीं होता। दीदी इतना काम करती थी तो अब क्यों नहीं करती। मुझसे तो सीमा ने कई बार कहा, लेकिन मैंने नहीं माना। आखिर पहले कौन करता था सारा काम। पहले घर घर लगता था, लेकिन आज देखो पूरा घर अस्त व्यस्त दिखता है। ना कहीं झाड़ू, ना कहीं पोछा और ना ही कुछ जगह पर मिलती है। किचन में बर्तनों का ढेर लगा रहता है। आखिर यह घर अपना ही है ना। सबको विकास का कहना बुरा लग रहा था और एक दिन तो उसके सामने पोल खुलने ही वाली थी। उसको अब समझ में आ ही गया, सीमा हमेशा सच कहती थी। उसने ही भरोसा ना किया। सीमा एक हाथ से ही काम करने की कोशिश में लगी रहती थी, लेकिन उससे उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती थी। एक दिन माँ तबीयत खराब होते हुए भी खाना बना रही थी। दोनों बैठे टीवी देख रही थीं, लेकिन किसी से ना हुआ कि वह माँ की मदद करे। उन्होंने जब कहा भी तो संजना ने चिल्लाकर कहा, क्या अम्मा, जरा से काम के लिए तुमने आसमान सिर पर उठा रखा है। अभी मैं नहीं आ सकती। आपको तो जरा सा काम करना क्या पड़ा कि मेरी नाक में दम करके रख दिया है। बुदबुदाते हुए संजना ने कहा। अपनी ही संतान का टके सा उत्तर सुनकर माँ का चेहरा उतर गया। बल्कि सीमा ने कभी भी ऐसा मौका ही ना दिया था। आज बहू के लिए मन में इज्जत होने लगी। आज जरा से काम के लिए अपनी ही बेटी ने जवाब दे दिया। आखिर क्या फायदा इन्हें पालने से। वह रोती हुई बुदबुदाती आई। सीमा ने तो हमेशा मेरा मान किया, मैंने उसे सताया, हमेशा हमेशा ताने दिए। इनके कहे में आकर वह बेचारी बिस्तर पर पड़ी है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे पता है कि किसके कारण वह बिस्तर तक पहुंची है। अब मैं चुप रही तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उसने इस घर को सजाने संवारने के लिए क्या नहीं किया। बेचारी बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर की बेहतरी के लिए कमाने के लिए निकल गई। अगर अब भी मैं इसके कहने में रही तो यह तो ससुराल चली जाएंगी।
तो फिर कौन करेगा मेरी देखभाल? बहू से तो मैंने संबंध ही बिगाड़ लिए। मेरी बहू ही मेरे काम आएगी। यह तो अभी ही कोई काम नहीं करती, तब भी बेटियां तो 2-4 दिन के लिए ही रुकेंगी और फिर विदाई लेकर खिसक लेंगी। काम तो आएगी बहू ही, फिर तो असली बेटी बहू ही हुई। अब सास ने बहू की देखभाल ठीक से करना शुरू कर दिया। उसे समय पर दवा, फल, जूस आदि मिलने लगा। तीसरा महीना खत्म होते होते सीमा के कंधे में आराम हुआ और सिर की चोट भी काफी ठीक हो गई। उसका स्वास्थ्य काफी सुधर गया था। फिर भी अभी घर का कामकाज की मनाही थी। एक दिन सीमा दूसरे दिन उठते ही चाय बनाने को चली तो माँ ने उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया और रंजना को आवाज देकर बोली, रंजना, तू सबसे बड़ी है, यह बहू तेरे लिए छोटी है। घर तुझे संभालना चाहिए। कुछ नहीं सीखेगी तो शादी के बाद तो तेरी सास यहाँ शिकायतों का पिटारा ले आएगी। आज से घर का सारा काम तू संभालेगी और खाना पीना, चाय नाश्ता भी। सीमा सास के बदले रूप को देखकर हैरान थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन रंजना चिढ़कर बोली, मम्मी, मुझे नहीं करना, आपको करना है तो करो। और सीमा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? भूल गई क्या? इस पर उसकी माँ ने कहा, रंजना, मुझे सब पता है कि तू सीमा को क्या धमकी दे रही है। शुक्र कर कि तुझे ऐसी भाभी मिली है जिसने आज तक तेरी सच्चाई तेरे भाई से छुपा कर रखी थी। हैरानी से माँ को देख रही थी, लेकिन रंजना ने कहा, कौन सी सच्चाई माँ? इसकी तरफदारी मत कीजिए। उस दिन यह मुझे धक्का देने जा रही थी, लेकिन खुद गिर गई। लगा ली ना चोट? विकास ने आज सब सुन लिया था और आकर बोला, क्या दीदी, सीमा आपको धक्का देने के चक्कर में गिरी थी? इस बात पर रंजना चुप खड़ी हो गई और सीमा उसे देखने लगी। उसे पता था कि कुछ भी बोली तो सीमा मुंह खोल देगी, लेकिन विकास ने सीमा को डांटना शुरू कर दिया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब अपनी बीवी को इनके चक्कर में डांटना बंद कर। धक्का रंजना ने दिया था, सीमा ने नहीं। सीमा, आज विकास को सारा सच बताओ। तुझे मेरी कसम बेटा। अब सीमा ने सच बताना शुरू किया और होटल वाली बात पता चलते ही विकास की माँ भी हैरान रह गई। भाई की नज़रों में रंजना गिरा हुआ महसूस करने लगी तो तुरंत सीमा से माफ़ी मांगने लगी। माँ ने कहा, ऐसी होती हैं भाभी। एक मैं थी जो इसे भला बुरा कहती रही, लेकिन इसने हमारी इज्जत को बचाया और पता भी ना चलने दिया। रंजना, तू तो इस काबिल भी नहीं थी। इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी और उसके बाद भी भाभी को धक्का दे दिया। इससे कुछ हो जाता तो तेरा क्या होता? घर तो तेरे भाई का ही बिगड़ता। तुझ जैसी औलाद ना होना ही अच्छा है। बाकी बहनें भी खड़ी हुई यह सब देख रही थीं और उनको भी अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। सबने सीमा से माफ़ी मांगी और विकास ने भी कहा, सीमा, इस घर के लिए तुमने अच्छी बहू होने के लिए साबित तो कर दिया। मेरी बहनों के लिए और मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुके हैं। सीमा मुस्कुराई और बोली, आप सबके बिना मेरा जीवन तो अधूरा है। आप सबसे ही तो मेरा परिवार है। इन सबका घर बसे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। यह तो मेरी प्यारी ननद से भी ज़्यादा मेरी बहन है। सीमा ने सबको खुशी खुशी माफ़ भी कर दिया, बल्कि उन्हें अपनी बहन होने का सम्मान भी दिया। आज सीमा का सम्मान भी घर में बढ़ गया था। अब उसका सम्मान छोटी नहीं बल्कि बड़ी की तरह हो रहा था। सब काम पूछकर होने लगे थे उससे और दोनों उसे भरपूर प्यार देने लगी। सास की नज़र में सीमा अब बहू नहीं बल्कि बेटी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल स्टोरी विद वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।